नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण महात्म्य की 19 और 20वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर ने कहा, हे महामुनि, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के रोज सुबह स्नान तथा संध्या कर पवित्र हों। गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेत्ता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहारी रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोएं। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज गुरुदेव तथा अग्नि क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव में चित लगा के रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही फल मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर आएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागें। पहले कलश स्थापित कर सफेद 2 कपड़ों से ढकें। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आवाहन कर श्रीधर इस नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहें कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हों तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। यो कह जग श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा, स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन करा, गौ को भूसा घास दें। स्वयं बंधु बांधव सुहृदय के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण करूंगा। श्री देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्रायः सब विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूंगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देव इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्विज कद्रुदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सत्ययुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रूई का है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिक वास का द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध, दूबा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को धारण कर कहें, हे देव, आपको नमस्कार है, इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ में निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुट कर दें, महानैवेद्य दें।
नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन कर कहें, हे पवित्र, इस साल मेरे पूजन को सभी परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जन हो, विष्णु लोक को जाओ। यो का ब्राह्मण को दे या जल में डाल दें। हे वश, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौसुम्भ, बकुल तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिकता जनक द्रव्य और दूसरे प्रियवर्धक द्रव्य और नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचन पान दें। उस पान में शुभ चिन्ह की सुपारी, कत्था, चूना, जिवित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक से लगे हो। मगही पान सफेद वर्ण के परिपक्व, अधिक रोज के पुराने अच्छे रस युक्त हो। ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए दें। माछिक मलसार द्वारा मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दें। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें, हे भगवान, इस पूजा से सुप्रसन्न हूँ। श्रावण शुक्ल 13 के रोज कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निमित्त मार्ग में लेते हुए निरंतर जीव का काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।